भाई कोरोना काल में लोगों ने काम करने के तरीके बदल दिए और खासकर इनोवेटिव और क्रिएटिविटी के जो फील्ड में जितने लोग हैं उन्होंने भी अपने काम करने के तरीके को बदला, उसमें नया कुछ करने की कोशिश की। ऐसा ही एक कोशिश की रेडियो सिटी ने, अपनी प्रोग्रामिंग में तब्दीली की और एक नई प्रोग्रामिंग लेकर हमारे बीच में आया। और उसी प्रोग्रामिंग, उसी तब्दीली का नतीजा है कि एक जाना माना शो, एक नए सिरे से लॉन्च हुआ शो जो आजकल बड़ा टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, जिसका बड़ा बज़ भी है। कड़क शो, रेडियो सिटी पर कड़क शो। जी हाँ, और इस कड़क शो के कड़क आरजे, एक्टर, वीजे और बड़े भारी सेलिब्रिटी आरजे सलील साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलील भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई आपका इंट्रो देने में बड़ा मजा आता है, बड़ी कड़ी मेहनत से आपने अपना कड़क प्रोफाइल बनाया हुआ है और अब कर रहे हैं कड़क शो, है ना? कैसा चल रहा है शो? दीपक जी, आप एम्बैरेस कर देते हैं इतने सारे चीजें बोल करके, लेकिन बोलना चाहिए कि हर एक आर्टिस्ट को एक तब्दीलियां लानी पड़ी है पिछले 4-5 महीने में। You absolutely, totally deserve it. थैंक यू सो मच सर, एंड यू आल्सो डिजर्व एवरी सिंगल बिट दैट यू आर गेटिंग। आप अपने घर पे बैठ के आपने इतना ज्यादा जो परफेक्ट कर दिया है। आई सी द न्यू बुक्स एवरी टाइम। तो अक्सर मैं ये देख रहा हूँ कि आपने भी तब्दीलियां आ गई आपके घर पे, क्योंकि वी आर ऑल इन आवर ओन हाउसेज नाउ, और ये वर्क फ्रॉम होम अब नॉर्मल हो गया हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने बोला। अच्छा, कड़क शो पे अभी क्या चल रहा है आजकल? क्या चल रहा है जिसके मुंह से सुनो आजकल कड़क शो का नाम है, आजकल क्या चल रहा है सर? एक्चुअली एक चीज हमने एक मुहिम चालू की है और मैं बड़ा खुश हूं ये बोल के, रेडियो सिटी बाजार। अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे छोटे व्यापारी थे, बड़े व्यापारी भी, लेकिन छोटे व्यापारी भी थे जिनके पास मौका नहीं मिल पा रहा था रीस्टार्ट करने का। बहुत सारे लोग के लिए वो जो रनिंग कॉस्ट है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उनके लिए पब्लिसिटी के लिए ज्यादा पैसा नहीं। तो हमने क्या सोचा कि ये एक मौका दिया जाए उन सारे छोटे व्यापारियों को। एंड रेडियो सिटी बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड कर लिया जहां पे वो मुझसे बात करने का उनको मौका मिलता है। हम उनकी स्पेसिफिक चीजें की बात करते हैं। एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोगों से बात करते हैं बोलते हैं कि भाई थोड़ा जेनेरिक रखो, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो एग्जैक्ट चीजें वो बोलना चाहते हैं, एक रियल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म टूल हम देना चाहते हैं लोगों को। बिकॉज अगर एक साथ मिलकर नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे अकेले बैठ के मैं अगर पैसे कमाओ तो कोई फायदा नहीं है। जब तक छोटे व्यापारी बेच नहीं पाएंगे सामान, तब तक बड़े व्यापारी भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। सो ये बहुत अच्छी मुहिम चालू हुई है रेडियो सिटी पर, एंड कड़क शो पर ऑब्वियसली इसकी शुरुआत हुई है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। अरे वाह, क्या बात है। और हमारे तो प्रधानमंत्री साहब ने भी वोकर फॉर लोकल का एक नारा दिया था लॉकडाउन के दौरान, और मुझे लगता है कि आप लोग लोकल प्रोडक्ट्स के एंडोर्समेंट के लिए लोगों को कैसे एक प्लेटफॉर्म देना है, उनके लिए हेल्प करने के लिए, मुझे लगता है पर्सनली फील कि आपका ये शो जो है बड़ा कारगर साबित होगा। बहुत बहुत बधाई आपको इस शो के लिए। अच्छा, अब आगे आगे क्या कुछ तैयारी है शो के लिए? एक्चुअली क्या है कि मैं क्रिकेट का भी बड़ा प्रेमी हूं, तो दीपक जी 1 महीने में जो आईपीएल शुरू होने वाले हैं उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूं। इनफैक्ट मेरे घर से ही बड़ी तैयारियां हो गई हैं, क्योंकि अब मैंने एक सेगमेंट इसमें ये भी ले आया हूं जहां मेजर साहब मेरे एक मतलब मेजर पक्षी हैं, वो आते हैं, हम क्रिकेट की बड़ी चर्चा करते हैं आजकल। और डेफिनेटली ये अब क्रिकेट मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप सोचो कि 1 महीना दूर है, लेकिन इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में जो मैच चल रहा है उसको लेकर हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए हैं। तो लोग ये समझ नहीं पाते, कड़क शो इज नॉट जस्ट अबाउट कड़क बातें, इट इज ऑल्सो अबाउट जो भारतीय लोग बहुत पसंद करते हैं। और उसमें मैं सबसे ज्यादा मैं उन लोगों में से हूं जो बचपन में अपने आप को क्रिकेटर मारता था, फिर बाहर जाके पता चला कि गली के बाहर कुछ नहीं आता है, बस गली के अंदर ही तुम डॉन रहते हो। तो उसको यूज करते हुए अब मैं अपने रेडियो शो के माध्यम से मैं क्रिकेट की बहुत चर्चा करता हूँ। मेरा बेटा भी क्रिकेट का बड़ा फैन है, तो बैट लेके वो घूमते रहता है। तो मैंने घर पे भी क्रिकेट शुरू कर दिया और रेडियो स्टेशन पर भी क्रिकेट शुरू कर दिया। सलील भाई, पूरे लॉकडाउन में मैंने 2 ही चीजों का वेट किया है। एक तो भगवान करे वैक्सीन आ जाए, जो आ भी गई है और बदली रही है, और दूसरा है क्रिकेट शुरू हो जाए। तो क्रिकेट भी अब शुरू होने वाला है, कैरिबियन प्रीमियर लीग भी आ रही है, आईपीएल भी आने वाला है, बड़ा शानदार भाई, बड़ा मजा आ जाएगा। अच्छा, आपके कड़क शो में एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है, आप जो भी कहते हैं दिल से कहते हैं, बड़ी बड़ी कड़क अंदाज में कहते हैं, और आप रिव्यूज भी करते हैं उसमें फिल्मों का। लाइफ भी है, स्पोर्ट्स भी है, इकोनॉमी भी है, स्टॉक्स भी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी है, बॉलीवुड भी है। इस बीच आपने कुछ रिव्यू किया, कुछ वेब सीरीज वगैरह लोगों में बड़ी चर्चा का विषय बने, लेकिन आपके कड़क रिव्यूज में क्या आया इस बार? गुंजन सक्सेना एक ऐसी फिल्म जो बहरहाल परसों ही रिलीज हुई है। इसको मैंने करीबन 10 दिन पहले देखा था और मैं बहुत ही अपसेट था कि पूरी दुनिया जो है एक नेपोटिज्म का एक नया कूल वर्ड बन गया दुनिया के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बेचारी लड़की, आज श्रीदेवी जी का बर्थडे है, बर्थ एनिवर्सरी है, तो आज मैं जरूर बात करना चाहूंगा। ये लड़की जानवी पर इतने सारे बेबुनियाद
बेचारे आरोप लगाए गए हैं, वो क्या कर सकती है अगर वो श्रीदेवी जी की बेटी है और बोनी जी की बेटी है। व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय हर। बहुत ही मैच्योर तरीके से ये जो फिल्म आई है गुंजन सक्सेना, यू विल रियली लाइक इट। ऐसे लास्ट टाइम मैंने फिल्म देखी थी नॉट उरी, लेकिन लक्ष्य, लक्ष्य एक फिल्म आई थी ऋतिक रोशन वाली, जो लोग उस समय समझ नहीं पाए थे क्योंकि बड़े नॉर्मल तरीके से दिखाया गया था। इसमें ना कोई फेमिनिज्म का भंडार है, रियल लाइफ स्टोरी है। गुंजन सक्सेना कारगिल वॉर हीरो की है एंड आई रियली रिकमेंड दिस मूवी। मैंने इसको बहुत हाई रेटिंग्स भी दी है। इसमें पंकज त्रिपाठी हैं, विनीत जी हैं, तो आई वुड से कि कास्टिंग बहुत कमाल की गई है एंड अक्रॉस द बोर्ड रिव्यूज पब्लिक के, लोगों के बहुत कमाल के आए हैं। और इसके साथ में मुझे बुरा इसलिए भी लगा कि आलिया भट्ट की सड़क 2 भी रिलीज हुई और यहाँ पे भी मैंने अपने कड़क शब्द आज शो पर भी बोले कि आप एक एक्ट्रेस को और एक फैमिली को एक अलग चीज रखिए। वहां संजय दत्त है, आदित्य रॉय कपूर है, भट्ट साहब की डायरेक्शन आ रही है। एज एन एक्ट्रेस आज तक आपने सिर्फ पसंद किया आलिया भट्ट को, कि सडनली आपने उनको महेश भट्ट की बेटी कैसे बना? उनकी खुद की आइडेंटिटी है। जब उन्होंने हाईवे की थी, जब उन्होंने बाकी फिल्में की, तब तो महेश भट्ट की बेटी नहीं थी। तो दिस इज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ पीपल की बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। तो ये बात की मैंने कड़क बात की थी आज शो पर। भाई वाह, क्या कड़क शब्दों में आपने जो अपना रिव्यू दिया है, और इसीलिए आपके शो को लोग इतना पसंद करते हैं। लाग लपेट कुछ नहीं, सीधी बात और कड़क बात। एक आखिरी जहां पर आप जो बड़ा नर्वस हो जाते हैं जब मैं आपसे कहता हूं जरा रैप सुना दीजिए, आज भी नहीं बोलूंगा आपसे रैप सुनाने को, लेकिन ये तो बता सकते हैं कंटेंट क्या है इस बार? कंटेंट क्या है सर रैप का? एक्चुअली इस हफ्ते ना मेरे पास एक हाई कोर्ट लॉयर थी जिनके पति सीबीआई में काम करते थे, आभास सिंह। उसको मैंने रैप में डाला है और ये जो पूरा केस का मामला चल रहा है सुशांत सिंह का, जो दुनिया इसे चर्चा करती रहती है, तो ये रैप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आज होगा। दीपक जी, अगर आप एक्चुअली मेरे को देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो वो रैप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर देखिएगा, क्योंकि वो इंजीनियर ने उस पर काम किया होता है। वो रॉ नहीं है, अगर लाइव नहीं है तो वो वाला रैप जरूर रहेगा। और जाते जाते मैं आपको ये बताऊंगा, मेरे बेटे का कल बर्थडे है, तो उसके लिए भी, जो ही इज वाचिंग राइट नाउ, तो उसके लिए भी मैंने उस रैप में कुछ डाला है। हैप्पी बर्थडे टू माय सन, इज ओनली 3 years old। ऑलवेज बोलता है कि पापा आप मुझे वापस हेलो क्यों नहीं बोलते हो स्क्रीन पर? मैंने कहा बेटा ये 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है, 1 वे कम्युनिकेशन है। तो ये मेरे लाइफ का अगले वीकेंड का पूरा बड़ा प्लान है। बर्थडे टू सेलिब्रेटिंग। ओके, चलिए आपके बेटे को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई, और हम उन्हें इस प्लेटफॉर्म से उनके बर्थडे पर विश करते हैं। और आपके लिए भी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही लोगों को एंटरटेन करते रहें, जानकारियां देते रहें, हंसाते रहें, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। एक बार फिर से जी बिजनेस की ओर से आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल थैंक यू सो मच आरजे सलील, शुक्रिया।